बैक टू माई चैनल। आज है 1 तारीख अप्रैल फूल। तो 1 तारीख का अप्रैल फूल और मेरे को किसी को बनाने का मन नहीं कर रहा अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल ना बनाते हुए मैं बना रही हूँ खाना। क्रीम लिया आपने मेरी, थैंक यू मेरी बेबी। कड़ी के साथ मैं सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्जी और पराठे बना लेते हैं कुछ। मेरा मन नहीं कर रहा है कड़ी चावल खाने। तो सबसे पहले जो दही है वो मैं फेंट रही थी और यहाँ मैं इसको सबसे पहले इनकी कड़ी रेडी कर रही थी कि पहले इनको मैं दे देती हूँ फिर मैं अपना बनाऊंगी। तो जिया मेरे वॉइस ओवर के टाइम पे ही आके मेरे पास बैठी है और फोन ऑन कराना चाहती है ताकि मेरे वॉइस ओवर पे कोई कॉपीराइट लगवा दे। बेटा 1 मिनट। उसके बाद फिर मैं बेसन जो है वो डाला, उसके बाद जो हल्दी है वो डाली एंड जल्दी से इसको फेंट के मैं इसको चढ़ा दूंगी और इनकी कड़ी की जो प्रिपरेशन है वो कर दूंगी। तो मेरे पास करी पत्ता खत्म हो गया था तो मैंने राई, मेथी दाना और हरी मिर्च डाली है और उसके बाद कड़ी डाल दूंगी। बेटा अभी रुक जाओ, है ना, मामा काम कर रही है ना बाबा। इनका खाना है वो तैयार कर रही हैं क्योंकि लोग एकदम भूखे बैठे हुए हैं। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, ये गए हुए हैं एंड मुझे नहीं पता है कहाँ गए हैं, ना मेरी लड़ाई हुई ना कुछ हुई है। बस मैंने इनसे ये कहा कि तुम भगना मत, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। क्योंकि मैं पूछ रही थी, मैंने 4-5 बार पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इन्होंने नहीं बताया। मतलब पता नहीं कौन सा टॉप सीक्रेट मिशन है जो करने जाते हैं, मुझे नहीं पता है। मैंने बहुत पूछा, फिर नहीं बताया। फिर मैंने बोला ठीक है जाओ। मैं बोला भगना मत क्योंकि मैं कॉल नहीं करने वाली हूँ तुम्हें। तुम जब तक आ नहीं जाते खुद ही आओगे, फिर तुम कितने बजे भी आओ। क्योंकि मैं पता है मेंटली मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं परेशान हो रही हूँ, हर उससे हो रही हूँ, चला जाना चले जाते हैं, घर में और लोग भी हैं वो भी रिलैक्स रहते हैं। मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब करती हूँ। तो मैंने कई बार पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं बताया। तो हम लोग का जो पिछले संडे हुआ था वो अभी भी ऐसा है कि ऐसे बात नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए, बट मैं कभी कहीं जाते हैं तो पूछ लेती हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो मुझे पता दो। क्योंकि वो तो कहते नहीं भागने नहीं जा रहा हूँ। आई डोंट नो अगर गए भी है तो मुझे नहीं पता भैया। और ना मैं टेंशन ले रही हूँ ना मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं भी ये नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहुत मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। मेरे को पता नहीं 2-3 दिन से ना बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान। मैं सो बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो मैं तो बनाऊँगी अपने लिए आलू गोभी और पराठा। मैं तो खाने वाली हूँ आलू गोभी और पराठा। मुझे कोई कुछ नहीं करना, ना मेरे को टेंशन नहीं है ना कुछ करनी है। शिवानी को अच्छे से रहना है। मेरा ये है कि जो होना है ना वो होके रहेगा और मैं कुछ और ज़रूर कर लूँगी रो रो के अपने साथ। बस क्या मैंने चालू रखा हुआ है ताकि मैं देखती रहूँ। देखो वो लगता है देखते रहो, बस रोना नहीं है मुझे और ना मैं कुछ करना है। और सबको लगेगा लड़ाई हुई थी। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आपकी लड़ाई हुई होगी, आपने किया होगा कुछ ये किया होगा। मेरी कोई लड़ाई नहीं, डुबू गई है, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। जो हुआ था वो संडे जो उससे अभी तक है, बट लड़ाई हुई है। आना होगा, आएंगे। कहाँ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कड़ी को 2-3 बार उबालूंगी एंड साथ में मैं कर रही थी पकौड़े की तैयारी। राइस मैंने चढ़ा दिए थे और इनको पकौड़े वाली प्लेन कड़ी पसंद है। इन लोगों को ऊपर के तड़का नहीं चाहिए, इनको पकौड़े भी प्लेन चाहिए जिसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना है मुझे। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसका जो बैटर है वो रेडी किया और फिर मैं अपने खाने की तैयारी करती। क्योंकि मैं कड़ी खा के, यार देखो कड़ी कितने भी आपको पसंद हो, अगर आपको कोई भी फेवरेट खाना आपको बहुत ही भी पसंद हो पर अगर आपको वो हर 2-4 दिन में खाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा बोर हो जाते हो। और इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मेरे को आलू गोभी खानी थी। तो मैंने यहाँ पे चावल भी रख दिए थे और साथ में जो पकौड़े हैं वो भी कर दिए थे। और ये दोनों आके खड़े हो गए थे कि मम्मा खाना। तो इन लोगों को खाना चाहिए था तो मुझे लगा पहले इनका काम करूंगी उसके बाद फिर मैं कोई दूसरा काम करूंगी। तो जब मैं बच्चों का खाना बनाने आती हूँ तो मैं लग के ही बनाती हूँ और इनका प्रॉपर 3 टाइम का जो खाना है वो दिया जाता है। कभी कभी जैसे इनका 12 बजे मैं लंच दे रही हूँ तो ये सुबह अपना दूध और बादाम जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट अपनी जो खाना होता है वो खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं, फिर रात में खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े रेडी करा, इनका खाना दे। आलू गोभी बनाऊँ नहीं बना देती हूँ, मन करा मेरा आलू गोभी और पराठा खाने का। तो 1 पराठा बनाऊँगी या 2 पराठे बनाऊँगी, पर बनाती हूँ और इनके लिए भी सेक के रख दूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता है 2 घंटे हो गए हैं गए हुए। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए आलू गोभी जो मैं जीरे और हरी मिर्च में ही छौंकती हूँ
और ये जो है ये थोड़ी सी ना क्रिस्प वाली जो हल्की जल जाती है ना, वैसी वाली ब्राउन कलर की आलू गोभी होती है, जिसमें आप ये गोभी और आलू हल्के हल्के से ना ब्राउन ब्राउन से जले नहीं रहते हैं, एक्चुअली में क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं। तो वैसी मुझे चाहिए थी, तो इसको मैं ज़्यादा ढक के नहीं बनाती, पहले कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी ढक के, उसके बाद फिर जैसे भी बनाना है आपको उखाड़ के इसको बनाना है, लाइक बिना ढक्कन ढके, तब वो जो अच्छी वाली कंसिस्टेंसी है ना वो आती है। फिर साथ में मैंने पराठे भी कर लिए थे, कुछ पराठे मैंने अपने लिए बनाए, लाइक मैंने 2 पराठे लिए थे, और फिर बाकी के मैंने कैसरोल में बना के इनके लिए रख दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आते तो फिर बना के इनको अलग से देना, और गर्मी में कितनी बार गैस के पास खड़ी होती मैं, और गर्म ही रहते हैं यार, है ना, तो क्रिस्प नहीं रहती है बट गर्म रहते हैं, तो फिर मेरे को लगा मैं बार बार नहीं खड़ी हो रही, तो मैंने जल्दी से जो इनके पराठे थे वो भी बना के तैयार कर दी। इतनी हो रही है तो गर्मी इतनी हो रही है कि हॉल में बैठना मुश्किल हो रहा है। तो पहले यहाँ पे कूलर लगा हुआ था और उससे ठंडा रहता था, कूलर अभी भी है, उसको ठीक कराना पड़ेगा तो सही हो तो जाएगा जो भी है, बट अभी मैंने कराया नहीं है, मेरे को लग रहा है करवा दूँ क्या, क्योंकि पता नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मेरे को लग रहा है घर भी जाना है, तो ये मेरे जितना भी सामान है, चाहे वो छोटा फ्रिज हो चाहे वो कूलर है, वो छोड़ के जाऊँगी। तो ये मैं ऐसे ही फेसबुक खोल के देख रही थी, और उसमें मेरी एक हाउस हेल्प नैनी बोल लो, नैनी आती थी, जो कि 10-15 दिन के लिए ही रही होगी इस घर में भी। जब वो आई थी तब घर रेनोवेट हो रहा था, तो छत पे जिनके साथ हम लोगों ने, आई थिंक आप लोगों को याद नहीं होगा, एंड फोटो में दिखाना ही चाहती, सोशल मीडिया है क्योंकि, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी पति की उस टाइम पे भी, और वो चली गई थी। तो वो बहुत ही लाइक 15 या 10-15 दिन के लिए ही रही होंगी, उनके पति की तबीयत ख़राब हो गई थी तो चली गई थी। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में थे, तो मैंने उसके बाद जो रेखा थी वो लगाई थी, जो बहुत सारा काम करती थी ना मेरा, वो वाली। तो अभी मैं स्टोरी देख रही थी, तो उनके हस्बैंड की तबीयत से ख़राब रहती थी। स्टोरी में उनके हस्बैंड नहीं रहे, तो उनकी अर्थी रखी हुई थी, वो रो रही थी और फ़ोटो खींच के रखी थी, हाथ पे कुछ पीला पीला लगाया हुआ था, बहुत गंदा वो रो रही थी। तो मैंने स्टोरी देखी, मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि पूछिए मत। फिर उसके जस्ट बाद जब मैंने स्टोरी देखी है तो राजा आ गए, और ये आए हैं, थोड़ा बच्चों के साथ खेले, मैंने डुगू को पढ़ाई करवाई है, और ये फिर सो गए। तो अभी बेड में नहीं जा सकती मैं, क्योंकि वहाँ पे लोग सोए पड़े हैं और अंधेरा हो रहा है। मैं अगर लेट गई ना तो मेरे को 2-3 दिन से काफ़ी सारा आलस आ रहा है, तो मैं अगर लेट गई तो मेरी और तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैं लेटना अवॉइड कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, कड़ी चावल रखे हुए हैं, इनको खाने ही नहीं थे, पता नहीं क्या करके आए, नहीं बताते हैं। मैं पूछी थी बता दो क्या करके आए, नहीं बताते, तो मैं अब ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती। मेरे से बहुत लोग बोलते पीछे मत पड़ा करो, पीछे चिपक जाती हो, स्पेस तो ये दो, ठीक है यार, इतना पता होना चाहिए कहाँ गए थे, नहीं पता मुझे। तो मैं तो मेरे को थोड़ा सा लगता है सस्पिशियस है ना ऑल, तो नहीं बताया है। फिर दादू के पास में है जिया, मैं गर्मी में मर जाऊँगी, पीछे मैं रूम का एसी चला के बैठूँगा, मच्छर बहुत है, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। तो पहले चाय बनाते हैं अच्छी सी। मेरा पता नहीं ये वाला जो एरिया है ना सर का, ये हो गया है दर्द, पता नहीं 2-3 दिन से ना ऐसा दर्द हो रहा है, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ। मेरा ना ये गाल भी फड़क रहा है, स्ट्रेस के कारण होता है मुझे ये सब। जब तक ना चीज़ एकदम नॉर्मल नहीं हो जाएगी ना, तब तक मेरी लाइफ से जाएगा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि पूरा टाइम गलत सलत बोलती रहती है, करती रहती है। आपकी लाइफ में जो हो रहा होता है ना वही बोल रहे होते हैं। तो अब मैं कर रही थी यहाँ पे चाय की तैयारी, जिसकी ज़रूरत थी मुझे बहुत ही ज़्यादा, और 2-3 दिन से ना मुझे इतना आलस आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी आपके दिन ऐसे रहते हैं ना कि आप कितना भी सो जाओ, कितना भी, मैं मतलब जब लेट रही थी तब मुझे नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने बेडरूम को अवॉइड किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सोफे के कवर धो के लाई थी, वो मैंने जल्दी जल्दी से लगाना शुरू किया कि थोड़ा सा सोफा का जो कवर है वो मतलब सोफा नहीं, जो अपना एरिया है ये वाला, उसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूंगी। और कवर लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं, वरना फिर डायरेक्ट ही होता है। फिर यहाँ पे ये सो रहे थे, एंड इसलिए मेरी बोरियत का कारण नहीं है बहुत बड़ा। फिर मैं यहाँ पे आके बैठी, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि वो ना काफ्तान बहुत पुराना है यार वो, तो मैं निकाला और फिर मैंने यहाँ पे चेंज किया, फिर कंघी करना शुरू किया। और मेरा ना ये फेवरेट क्लच वाला जो रहता है ना, क्लच, मेरे को सिर्फ क्लचर चाहिए एक अच्छा सा, जो मेरे बालों को होल्ड कर ले, और मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है ये। मेरा जूड़ा भी खुल जाता है, या तो जूड़ा या फिर ये। तो यहाँ मैंने पूरे बाल बैक कोम करे, और उसके बाद फिर जल्दी से जो क्लचर है वो लगा दिया। बाल अच्छे से बढ़ भी गए हैं यार, अब पहले कितने छोटे हो गए थे, मुझे अब वही लगता है कि बाप रे मैंने बाल के इतनी गंदी तरह से कटे थे। मैंने जो क्लचर है वो लगाया, और ये है लाइक मेरा हेयर स्टाइल। फ्रिज अभी अलग करवाना है, अलग नहीं हो पा रहा है ये,
कल कूलर वाले को बुलाया, आज मेरा ट्राईपॉड का डंडा टूट गया। अब मैं उस पर कैमरा लगाऊंगी तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो जस्ट मैंने अभी ऑर्डर किया है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा अफोर्डेबल टाइप का था यार। ये वाला जो है ये 3500 का आता है, सिम्प्लेक्स का है, काफ़ी हैवी ट्राईपॉड है। पूरा डंडा निकल गया। तो मुझे रेगुलरली ट्राईपॉड यूज़ होता है, तो अब मैं 4-5 दिन ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो आएगा मंडे को। क्या पी के आई हो तुम? तो मुझे जाना पड़ता मार्केट, बट मार्केट में नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं कैसे जाती, इतना दूर या वो दूर जो है, और पता है भीड़ रहती है वहाँ पे। चलाएंगे फिर वो स्टैंडिंग वाला आ जाएगा। तो कल पूजा है, मम्मी बुलाने आई थी, और 11 बजे से है। हनुमान जयंती भी है कल। मैंने बोला किस लिए पूजा है, मेरे को लगा कि इनके लिए पूजा है, तो इनकी वाली पूजा नहीं है। नाउ मेरा ग्रीन टी का टाइम, एंड मैंने पहले ग्रीन टी बनाई और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ चॉपिंग पे। तो मैं बनाने वाली थी राजमा, दिन के चावल रखे थे, कड़ी रखी थी, पर मुझे पता था कि ये भी नहीं खाने वाले हैं कड़ी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्या बोलते थे मुझसे, क्या बोलते हैं, कड़ी बना ली, कड़ी बना ली, कड़ी बना ली। और मैं कड़ी और साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा मेरे घर में बन रहा है, तो फिर मैंने बोला हाँ बना ली। तो फिर मैंने राजमा भिगो दिए थे दिन में, तो मेरे को लगा राजमा बना लेते हैं। तो राजमा मेरे ऐसे घर में ऐसे बनते हैं कि जैसे रात में बने हैं ना, तो सुबह फिर वो पराठे वगैरह के साथ खाए जाते हैं, ठंडे राजमा और पराठे। तो मेरे को लगा बना लेते हैं, राजमा तो बाद में भी यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से जो ग्रेवी है वो रेडी करने के लिए रखी, और साथ में फिर मैंने डुगू को बिठाया था पढ़ाने के लिए। वो ऑलरेडी 1.5 घंटा पढ़ चुका था, फिर मेरे को लगा पढ़ाने बैठा देते हैं, बट उसका मन नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने 2-3 अक्षर लिखे हैं, और ये गा फर्स्ट टाइम, मतलब ये जो व्यंजन है ना, ये का से शुरू किया है मैंने, तो ये अभी फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेसिंग ही कर रहा है क्योंकि हिंदी की ट्रेसिंग करनी पड़ रही है अभी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी थी वो डाल दी, लाइक टमाटर थे वो डाल। तो मैं बना रही हूँ राजमा। मेरे घर की दीवारें गंदी नहीं थी, जिया ने जो गंदी करी हैं, मैं क्या बताऊँ। उसने सब्ज़ी वब्ज़ी भी लगा दी, पर मानने को तैयार नहीं है। डुगू भी पढ़ाई कर रहा है, तो डुगू का सेकंड सेशन है ये पढ़ने का। इससे पहले इसने पूरी नंबरिंग करी है 1 to 50। मन नहीं है, मन नहीं है, बोला मन नहीं है पढ़ने का। तो भैया मेरे पास एक कमेंट आया था कि डुगू सेंटेंसेस नहीं बोलता है। डुगू सेंटेंसेस बोलने लगा है, 4-5 वर्ड बोलता है, बट हाँ प्रॉपर पूरा वाला नहीं बोल रहा है, बट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और जिया तो यार ऐसा है कि जिया नीचे जा रही है ऊपर है, तो वो जो होता है, लेकिन वो सीख किससे रही है, वो डुगू से सीख रही है। तो वो आड़ा तिरछा बोलता है तो वो भी आड़ा तिरछा बोलती है, बट उसको कोशिश कराते हैं तो थोड़ा जल्दी पिकअप करती है। पर डुगू भी मेरा काफ़ी इंटेलिजेंट है, बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो डुगू पढ़ाई कर लो, मन नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, मन नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा है तो छोड़ देते, चलो ठीक है कोई नहीं। मन नहीं है तो ज़बरदस्ती मत पढ़ाओ यार, क्या है। वो 2 घंटे मैंने तब पढ़ा दिया था जब ये थे नहीं, वो खाना खिलाया, फिर मैं थोड़ा सा गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैं उस रूम में बैठी, तो मैंने तब इसको बिठा लिया था कि तू पढ़ ले। तो उसको पता है, तो अब इसको एक बार में बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, अब गैप देना मतलब नहीं है। I love you. अब मैं डाल दूंगी सारे के सारे मसाले। आज व्लॉग काफ़ी लेट हो गया होगा यार, क्योंकि घर में पूजा थी, एंड मैं आई हूँ शाम में, उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया है। रात में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं व्लॉग एडिट कर दूँ, हाफ एंड हाफ ही काम करती हूँ हमेशा, और कभी कभी वो हिम्मत भी नहीं बचती है। तो यहाँ मैंने जल्दी से राजमा को रेडी किया, गर्म मसाला राजमा मसाला डाला। तो मेरा ट्राईपॉड ख़राब हो गया है, तो मेरा ट्राईपॉड आएगा 6 तारीख को। तब तक मैं हैंड ट्राईपॉड से करूँगी, तो थोड़ी फुटेजेस ऐसी ही आएंगी, जिसमें मैं कुछ एडजस्ट करूँगी, कुछ मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँगी। तो अभी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मैं उस पर रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर वो गिर गया ना तो मेरा कैमरा टूट जाएगा और वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने राजमा जो थे वो रेडी कर दिए थे, और उसके बाद में धनिया पत्ती वगैरह डाल के इसको डन कर लो। उसके बाद क्योंकि दिन के चावल रखे थे, मुझे लगा यार इसको फ्राई कर लेते हैं। कुछ चावल मैंने चढ़ा दिए थे, तो मैं मूंगफली वाले चावल बना रही थी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले चावल। नॉर्मल से चावल रहते हैं बट बड़े टेस्ट लगते हैं। तो उसमें बहुत सारी मूंगफली जो है वो फ्राई कर ली, एंड ना फ्राई करने के बाद फिर सिर्फ आपको इसमें जो छौंका है ना वो लगाना है हरी मिर्ची और प्याज से, कुछ नहीं ऐड करना है आपको ऐसे ज़्यादा। तो मैंने राई और जीरा डाला है, और राई जीरा डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और हरी मिर्ची, और फिर इसको कर लेंगे हम फ्राई। थोड़ा फ्राई करने के बाद
इसमें हम जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप चावल थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना, तो वो चावल एक्चुअली में फ्राई वाले बड़े अच्छे बनते हैं। अगर आप गरम गरम चावल बना रहे हो ना, तो फ्राई वाले इतने अच्छे खिले नहीं बनेंगे जितने आप रखे हुए चावल बनते हैं। तो मुझे डर भी था कि खराब हो जाएंगे, और ऐसा था कि थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि ना मेरा ना कड़ी चावल खाने का भी मन नहीं था ज़्यादा, ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। मेरे को मन कर रहा था कि मैं ऐसे मूंगफली वाला चावल खाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया था डन, और फिर हल्का सा अमचूर पाउडर डाला, और ये मेरे जो मूंगफली वाले चावल हैं वो हो गए रेडी। इसको मेरे को इमली के चावल भी बनाने का मन कर रहा था, मेरे को लगा ये सब खा लेंगे, इमली के चावल सब नहीं खाते हमारे घर में, सिर्फ मैं खाती हूँ। ये चावल हो गए थे, ये हो गया था राजमा, और उसके बाद फिर मैंने अपना फेवरेट सैलेड कट किया, और मैं बहुत सारा खीरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिया बहुत खीरा खाती है, मैं बहुत खीरा खाती हूँ। मैंने 2 खीरे काटे और प्याज काटी और एक मूली काटी जो कि छोटी सी थी, एक मूली खराब हो गई थी, सैलेड भी हो गया था, और ये था हमारा तो लंच, डिनर सॉरी हो गया डिनर। है सबका और काफ़ी लेट सोए हैं। मुझे नहीं पता है कल मुझे क्या साड़ी पहननी है सुबह पूजा के लिए। राजा तो नहीं जाएंगे और मुझे पता भी नहीं है यार किस चीज़ की पूजा है, बस मुझे ये पता है कि कल हनुमान जयंती मैं तो मुझे हल्का सा पेट में ना क्रैम्प्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है लाइक मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं। हाँ तो वो मेरी वही लग रहा है कि पूजा हो जाए कल, मैं मंदिर चली जाऊँ, उसके बाद जो साइकिल डेट है वो सही है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे ना कभी कोई पूजा है या कुछ है, क्योंकि उसमें फिर जाना वो हो जाएगा। मेरे को कल मंदिर भी जाना है। तो आवाज़ें आ रही हैं अलग अलग। तो मैं अभी कमेंट सेक्शन देख रही थी, मेरा कमेंट सेक्शन में सब लोग इतनी सेंसिबल बातें कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे कैसे यकीन कर सकती हूँ। मैंने यकीन नहीं किया था, मुझे सिर्फ डर लग गया, और मैं उस बंदे से दोबारा बात नहीं करना चाहती थी। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए और मुझे बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो, आप कितनी नेगेटिविटी बढ़ना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, लाइक आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम किसी भी उससे मत छोड़ो, क्योंकि फिर अगर आपको आपका डिज़ायर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता है तो आपकी फैमिली की लाइफ ख़राब होगी। तो एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम लोगों की लाइफ में मेजर प्रॉब्लम क्या है, मुझसे लोग पूछते हैं क्या है हमारी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है, 3 लोग सही हैं एकदम, मैं, डुगू, जिया, हम तीनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा, सिर्फ अगर एक बार राजा नॉर्मल हो जाए, आज से 3 साल पहले टाइप्स हो जाए, और शायद वो जब अपना वो चलता हुआ काम नहीं वो करते, क्योंकि इनको पता नहीं लगता है अभी भी कि फूड बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे, इनको बहुत है, पर अभी तो है फूड बिज़नेस तो चलते हुए भी बंद हो रहे हैं। तो सिर्फ एक साइड से, और याद रखना कि एक इंसान आपकी लाइक चाहे वो पत्नी हो या पति हो, मैं नॉट किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, वो पत्नी के साइड से भी हो सकता है, पति के साइड से भी हो सकता है। अगर एक इंसान गड़बड़ाया ना तो आपकी लाइफ पूरी बिगड़ जाएगी। देखो यार, टच वुड, हेल्थ वाइज सही, अब वो बोल रही ठीक है ना, हेल्थ वाइज सही, फाइनेंशियली भी ऐसा है कि अब मैं 2-3 साल से कर रही हूँ ना, लाइक 3 साल से, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, तो भगवान जी की कृपा से अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो उसके लिए शुक्रिया करो, ठीक है। लाइक सबसे पहले शुक्रिया करो कि आपको खाना मिल रहा है, आपके सर पे खुद की छत है, वो भी सही है, ठीक है। माँ बाप हैं, मतलब कहो तो कहीं से ऐसा सच नहीं है कि अगर मैं बोलूँ ना, सिर्फ वो अब दोष के कारण राजा के उससे, अगर राजा का सब कुछ सही हो जाए ना, और राजा एकदम प्रॉपर लाइक नॉर्मल इंसान, लाइक वो मैन होता है ना, मैन ऑफ द फैमिली टाइप हो जाए, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, लाइक जैसे आदमी होते हैं, जैसे मैंने अपने पापा को देखा, अपने फादर इन लॉ को देखा है, जैसे अपने भाई को देखा है, ऐसे हो जाए, देन देयर विल बी लाइक नो प्रॉब्लम, लाइक कोई कुछ आवाज़ है या कुछ चिल्लाने की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे सही है। और देखो पैसों का ऐसा रहता है कि मैं पैसों से कभी परेशान नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अब देखो हाथ कंट्रोल करती हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं पहले बहुत हॉल वीडियोस करती थी, देखना
मेरा कई बार मन करता है, बट फिर मैं सोचती हूँ यार मैं कुछ अमाउंट बचाऊँगी तो मेरा इतना अमाउंट पहुँच जाएगा, है ना। मैं ये बचाऊँगी तो देखो, कल मैं करने वाली थी शॉपिंग, तो मैंने आपका सेविंग अकाउंट में ना वो आया होगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं क्या हो गया मुझे पता है, मेरे को कुछ हो गया, मेरे को कुछ याद नहीं रहता आजकल। आपके सेविंग अकाउंट में कुछ आता है ना 31 तारीख को, ब्याज। अब ब्याज या मेरे को पता बिल्कुल याद नहीं आ रहा, और मेरे को इसका इंटरेस्ट, हाँ, तो इंटरेस्ट आया था, तो मुझे लगा चलो अब मैं कुछ हज़ारों की शॉपिंग करूँगी, ठीक है। फिर रात में मैंने ना ऐप्स खोली, फिर बच्चों के कपड़े दिख रहे थे, अपने दिख रहे थे, सबके कपड़े दिख रहे थे। मुझे लगा शिवानी कार्ट में ऐड, मैंने ऐड कर दिए कार्ट में कि चलो यार मिंत्रा का हॉल बनाएंगे, और नायका से कुछ प्रोडक्ट्स थे, वो स्किन केयर था, मेकअप नहीं मंगवाया, स्किन केयर और एक कुशन फाउंडेशन था, वो मैंने किया, उसका कार्ट में छोड़ दिए। फिर मैंने सोचा, पता अगर आप अभी ऐसा होता है यार कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है ना तो यू आर ब्लेस्ड। कभी जब आपको खुद के लिए करना पड़ता है ना और लगातार करना पड़ता है तो आप बहुत बोर हो जाते हैं, मेरे को कई बार लगता है। तो फिर मेरे को लगा कि चलो रुक जाते हैं, फिर मैंने छोड़ दिया उसे, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कल वाला ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है। फ्रिज ख़राब हुआ, पर फिर मैंने ठीक नहीं कराया कि मुझे कराना भी नहीं, काफ़ी पुराना फ्रिज है। तो उसके बाद फिर आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो फिर मैंने क्या किया, वो सारा लाइक अभी भी एज इट इज़ रखा है, पर मेरे को जो काम के लिए ज़रूरत थी मैंने वो मंगवाया। कल कूलर ठीक करने के लिए आएंगे, अब उसका भी देखेंगे कैसा है। फिर मेरी हाउस हेल्प, मतलब मैं पहले देखती हूँ, अभी पता है क्या है, जो मेरा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ रहता है, मैं पहले बिल्कुल भी फाइनेंसेस मैनेज नहीं करती थी, मुझे नहीं पता रहता था। इवन मैं अपना फ़ोन तक चार्ज नहीं करती थी, राजा ही 3 महीने वाला कर देते थे। लाइक मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मैंने कभी अपना अकाउंट नहीं देखा, कभी अपना करंट अकाउंट नहीं देखा, सेविंग नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आता था यही करते रहते थे, मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर अब ऐसा रहता है कि मुझे पता रहता है कि हाँ अभी हाउस हेल्प का जाना है, अभी घर के नेट का जाना है, मेरे फ़ोन का जाना है, इनके फ़ोन का जाना है, ठीक है, सिलेंडर आ चुका है। और वही मेरे को लगा रुक जाते हैं, ये 10 तारीख तक मेरे खर्चे रहते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो आपका दूध सब्ज़ी वगैरह आता है, तो मेरे को लगा रुक जाओ, तो इसलिए मैंने थोड़े से रोक के रखा। मैं अभी देखते हैं, पहले मैं एकदम छुट थी यार, मैं जाती थी, मैं 25-25 हज़ार के लहंगे, 12-12, और आपको पता है एक एक बार पहने हुए लहंगे हैं मेरे बेडरूम के उसके अंदर अंडे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ख़रीद सकती, मैं अभी भी ख़रीद सकती हूँ, बट मुझे लगता है यार अभी ये भी जाना है, फिर बच्चों का भी जाना है। एंड मैंने एक चीज़ ना पिछले साल स्पेशली इन जुलाई अगस्त सीखी है कि अगर इंसान का समय ख़राब आता है ना और आपके पास पैसे रखे हैं तो आप उस समय से बच सकते हो, जो कि बहुत बड़ा मुझे एक सबक दे के गया है। अब मेरे पास ये है कि मेरे पास पैसे हैं भी ना तो मैं फालतू का खर्चा नहीं करूँगी। और मैं अब कोशिश क्या यार मैं करती हूँ, आप देखना मैं बहुत ही कम सामान, रुक जाओ मैं अब ये करती हूँ, रुक जाओ। कुछ लोग सोचते होंगे कंजूस हो गई, मैं कंजूस नहीं हो गई, मैं 2 बच्चों की माँ बन गई, मैं काफ़ी ज़िम्मेदार हो गई हूँ। मैंने उसमें देखा है कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल टाइप की इंसान हो गई हूँ, ठीक है। अब जैसे कुछ भी सामान होता है, पहले क्या होता था कुछ सामान मंगवा रहे तो अपने लिए कुछ मंगवा लिया, अब ऐसा रहता है कि कोई एक चीज़ ऑर्डर करी है, 2 चीज़ ऑर्डर करी है, तो घर की कुछ सब्ज़ी ऑर्डर कर दी, कुछ अंट शंट नहीं। तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें कर ली है। बस एक मेरे को लगता है भगवान जी से मैं यही बोलती हूँ कि राजा को जो दिमाग है उसको सही कर दो, राजा का जो दिमाग है उसको सही कर दो। मेरा सिर्फ एक ही प्रेयर रहती है कि मतलब मैंने बहुत समझाया है, मेरी मम्मी भी बोलती थी बैठ के समझा समझा समझा, मैं बहुत समझाती हूँ यार कि एक बच्चा आदमी होता है ना जो लाइक मैन चाइल्ड, आदमी के शरीर में चाइल्ड, मैं 3 बच्चे संभाल रही हूँ, मुझे वो लगता है कि समझो बच्चों को पढ़ाना है, भैया एजुकेशन है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है, मेहनत करो, ये करो। बट एक साइड से हमारा सही हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, बस एक साइड से, वो है ये। और पूरा 100% वहीं से सही होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इनको बोला तुम मुझे कुछ नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो वही है यार चीज़ें, बस एक साइड से। और वो है यार, मैं उन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ। देखो एस्ट्रोलॉजी पे करती हूँ,
बट इस चीज़ पे नहीं करती हूँ कि मैं बोल दूँगी कल आपके साथ ये हो जाएगा तो मेरे साथ वो कल हो जाएगा। बट हाँ, इस चीज़ पे यकीन करती हूँ कि अगर मैं सोचती रहूँगी ना तो ज़रूर हो जाएगा। यही कारण था कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती थी। बट जाएंगे, है ना। मैंने अब जाना है, एक बार जाके मैं देखूँ तो कौन है, क्या बोलना क्या चाहते हो, क्यों, वो मुझे थोड़ा सा ना पता करना है। तो यार बस यही चीज़ है। कमेंट्स में तो अच्छे कमेंट्स ही आते हैं, कमेंट्स में बहुत लोग समझा रहे हैं। मेरे को कई बार लगता है कि राजा को ही समझा कुछ ऐसे एक की बुद्धि सही हो जाए, भगवान जी से यही मैं प्रे करती रहती हूँ कि कहीं से दिमाग ठिकाने लगा दो। और मैं सबको एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ, आपका काम है, बिजनेस है, कभी कभी बहुत अप आएंगे, कभी कभी बहुत लोज आएंगे, ठीक है, कभी कभी मीडियम चलेंगे, बट जिससे आपका घर चल रहा है या आपकी सोर्स ऑफ इनकम है या आपका माइंड भी उस चीज़ से एक तरह से ना बंधा हुआ है। यार मेरे को पता नहीं ऐसा लगता है कोई है। तो चलिए मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, साड़ी सुबह ही देखूँगी या सूट पहन लूँगी यार मैं, क्योंकि मुझे खुद ही लग रहा है अभी तो फ़िलहाल, है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो एंड इसको मैं ना थोड़ा लेट ही डालूँगी क्योंकि एडिटिंग मैंने करी नहीं है। सुबह मैं पूजा में चली जाऊँगी, मैं आऊँगी दोपहर शाम में, तब मैं डालूँगी, रात तक आएगी ये वीडियो, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूँगी इस महीने में गैप ही ना लूँ, गैप होंगे पर इतनी कोशिश करेंगे कि मिनिमम टू मिनिमम। पिछले महीने मार्च में मेरे टोटल 15 गैप है, तो मैं कोशिश करूँगी, है ना। तो चलो मिलते हैं, बाय।